स्वागत है आपका क्रिकेट ऑन काउच पे। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पे हिमांशु। तो हिमांशु, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? जी मैं बहुत बढ़िया। तो हिमांशु, आज हम बात करेंगे जो कि एक हॉट टॉपिक है और पूरी, शायद कहने लो कि पूरी इंडिया ही उस जश्न को मना रही है। यानी बिल्कुल इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता है, तो वो एक बहुत ही, ये कह लो कि बहुत ही ज्यादा उल्लास आ चुका है पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विमेन की तरफ से पहला वर्ल्ड कप है ये। जी बिल्कुल। तो उसमें कई ऐसा हुआ है कई मैचों में कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चार पांच, उनका काफी नाम हुआ है, कोचेस का नाम हुआ है, लेकिन कभी भी चार या पांच क्रिकेट नहीं खेल सकते, मतलब क्रिकेट नहीं बिल्कुल जिता सकते। 11 के 11 खेलते हैं। बिल्कुल 11। तो वो 11 का जो योगदान रहा, जिन्हें उतनी शायद लाइमलाइट नहीं मिली, आज हम उन अनसंग हीरो के बारे में बात करेंगे जो कि उस टीम में थे और जिन्होंने वर्ल्ड कप तक पुश किया और वो वर्ल्ड कप हमें जिताया। तो हम बात करें आपसे, तो सबसे पहला आपके दिमाग में वो कौन सा नाम आने वाला है जो आपको लगता है कि हाँ, इनकी कहानी अधूरी रह गई? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं हैं इंडिया बिल्कुल वुमेन्स टीम को बिल्कुल। पहली बार चैंपियन बनने के उसमें। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे कि अभी आपने पूछा कि कुछ जैसे कि ओवररेटेड प्लेयर थे आपके, स्मृति मंदाना, हम्म। हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज, ये काफी अच्छे इन्होंने परफॉर्म भी किया है, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा, बट अच्छा पर उन्हें योगदान है फेम उनका। उस हिसाब से थोड़ा जी ज्यादा जी। मिल गया है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका मतलब अंडररेटेड प्लेयर है एक तरीके से। तो अंडररेटेड प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रतीका रावल है। स्टार्टिंग से ही खेली है वो और बहुत अच्छा रन बनाया, ओपनिंग हर बार अच्छी ओपनिंग करी है। आपने देखा होगा इस पूरे, अगर मैं पूरे टूर्नामेंट की बात करूं तो प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, ये दो जो प्लेयर हैं, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा है कि स्टार्टिंग में विकेट अपना दे दिया है। दे दियो। कम से कम 7-8 ओवर उन्होंने खेले हैं एवरेज, अगर हर मैच की तो बात मतलब करूं। एक स्ट्रॉन्ग नींव दी है इन्होंने टीम बिल्कुल को। बिल्कुल। तो प्रतीका रावल का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा। और इसमें अगर मैं बात करूं, और हम जैसे जैसे वर्ल्ड कप में आगे आए, लीग स्टेज में आए, लास्ट की लीग स्टेजेस में आए, तो वहां पे उन्होंने शतक भी लगाए हैं। बिल्कुल। 2 शतक उन्होंने, दो बेहतरीन शतक शतक उन्होंने लगाए, लगाए, जो बिल्कुल। कि इंडिया की जीत में तब तक भी बहुत बड़ा बिल्कुल। योगदान था। तो वो एक, मैं बोलूंगा कि वो एक ऐसी प्लेयर थी जो कि थोड़ा सा उनके बारे में कम बात हो रही है, बट बहुत ही अच्छी प्लेयर है, क्लास प्लेयर है। और मेरे हिसाब से तो WPL में अगर कोई देख रहा होगा, सिलेक्टर या कोई टीम देख रही होगी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बड़ी बोली नजरें, लगने बिल्कुल वाली है। नजरें उन पे बिल्कुल जमाए रखें आप, बिल्कुल प्रतिका बिल्कुल रावल पे। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो है बोली एक मोटा दाम लगने वाला है, उनकी पूरी इंजरी की रिकवरी होने वाली है। जी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर नंबर 2 पे बात करूँ तो नंबर 2 पे मैं यहाँ पे देखता हूँ ऋचा घोष को। ऋचा घोष। तो ऋचा ऋचा घोष घोष, हाँ जी आप। ऋचा घोष के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम नाम है। और आपने सुना होगा कि इंडियन मेंस की जो टीम है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल वो क्यों होता है? एक तो वो कैप्टन है, और दूसरा जो है उनका जो जो वो बिल्कुल वो फ्रंट लाइन पर आते हैं, वो एक तरीके से फिनिशर का रोल निभाते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी मैच को पूरा करने के लिए, देखिए हम देखते हैं बहुत सारे मैच ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी हो जाती है और जी। फिर लास्ट में वो आते 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 वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो फिनिशर का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है कि आप को पूरी मैच फिनिश करना है और सिचुएशन को संभालना है। सिचुएशन को तो संभालना। ऋचा घोष को मैंने देखा इस वाले वर्ल्ड कप में भी, जी। 2-3 सिचुएशन ऐसी थी, 2-3 मैचेस ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने पावर स्ट्रोक लगा के मैच को फिनिश भी किया है। और अगर फर्स्ट इनिंग में खेले तो एक अच्छे फिनिशिंग करके एक अच्छे टोटल पे उन्होंने लाके खड़ा करा। ठीक है। तो ऋचा घोष ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है यहाँ पे, मैं बोलूँगा फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी, और पीछे के जो लीग स्टेजेस में आया था उसमें भी। तो ऋचा घोष मेरे लिए एक और अनसंग हीरो है हमारी। और तीसरी हीरो में बात करूंगा दीप्ति शर्मा की। दीप्ति शर्मा। क्योंकि दीप्ति शर्मा के बारे में अगर मैं बात बोलूँ तो स्टार्टिंग में जो शुरू के मैचेस चले वर्ल्ड कप के, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, एक वो एवरेज स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, विकेट भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे। बट जैसे जैसे बड़े मैच आते गए, नॉकआउट मैचेस आते गए, जहाँ पे डिसाइडर होने वाला था, वो मैचेस आते रहे, वहाँ पे क्या करा उन्होंने, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करी। जैसा कि मैं बात करता हूँ इंडिया इंग्लैंड वाले मैच की, तो वहाँ पे उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट डाउन चला गया था। उसके बाद से जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट करा, अपनी बैटिंग में भी छक्के लगाए और अपना बिल्कुल। स्ट्राइक रेट पे उन्होंने काम करा। और दूसरी बड़ी बात जो उन्हें अनसंग हीरो बनाती है वो है उनकी बॉलिंग। बॉलिंग, उन्होंने ऑलराउंड बॉलिंग परफॉर्मेंस। से भी विकेट लिए और उन्होंने बैटिंग भी एक अच्छी बैटिंग करी। वुमेन्स में अगर मैं बात करूँ, आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी बहुत ही होगी। बड़ी बात है, तो बिल्कुल। उन्होंने सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैचेस में 100 के आसपास के अराउंड स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और बॉलिंग में भी
पंजा खोला था उन्होंने फाइनल में। तो वो एक अनसंग हीरो हैं जिनकी बात नहीं की जाती है, ज्यादातर की जा रही है। और मेरे हिसाब से ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है, और जबकि और भी प्लेयर हैं उनकी भी रही है, बट ये एक तरीके से अंडररेटेड अनसंग हीरो। बिल्कुल, जिनकी उतनी हम तारीफ नहीं सुन रहे हैं मीडियाज में, क्योंकि जो बड़े नाम आए हैं वो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जमीमा रेड्रिक्स। बिल्कुल। तो ये, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक प्लेयर और आई थी जो कि इंजरी के बाद बिल्कुल, शेफाली वर्मा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। शेफाली वर्मा का एक तरीके से मैं बोलूंगा यहाँ पे केमियो वाला रोल है बहुत पूरे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है और आपने पहले जो आपको पहला मौका मिला वो आप बना नहीं पाए, बट आपने दूसरे मौके में कर दिया, अपना चौका मार दिया, वहां पे आपने 87 रन बनाए और साथ में आपने 2 विकेट भी लिए। 2 विकेट भी लिए। तो ये एक अहम बनाता है आपको, एक तरीके से आप उस मैच के एक्स फैक्टर हो गए अगर आपने 87 रन भी बना दिए हैं और आपने 2 विकेट भी ले लिए हैं। को एक मैन ऑफ द मैच जैसा कि उन्हें दिया भी गया है, तो मैन ऑफ द मैच के रूप में दिया जाता है। तो ये भी एक तरीके से अनसंग हीरो ही हैं। हाँ। और अगर मैं आपसे पूछूं, जो मेंटोर रहे हैं इस टीम के, कोचेस थे, मेंटोर थे, जो बैक एंड टीम्स थी, जी जी बिल्कुल। उनका कितना बड़ा रोल है इस जीत देखिए में? उनका जो है उतना ही बड़ा रोल है जितने यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ है, जितनी फील्डिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं, बैटिंग करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर जो कर रहे हैं, उनकी जो कितने ही घंटों की जो प्रैक्टिस है वहाँ पे वो सपोर्ट स्टाफ रहता है, कोचेस रहते हैं, फील्डिंग कोचेस अलग से रहते हैं। तो एक बड़ी भूमिका होती है क्योंकि आप उसी प्रैक्टिस को आप यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए हो मैच में। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है जी, उतना ही योगदान है जितना इनका है, जितनी जो लड़कियां खेली हैं उतना ही योगदान मैं उनके लिए बोलूंगा। और जो हेड कोच है अपने मजूमदार साहब, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने देखिए कितनी बार आप फाइनल में जाते हो और हार जाते हो, फिर भी आप कोचिंग कर रहे हो, अपना काम नहीं छोड़ पा रहे हो। तो उनके लिए एक तरीके से यहाँ पे फिनिश हो चुका है मामला, मतलब वर्ल्ड कप। हाँ, जैसे कि हम मीडिया हाउस में भी देख रहे हैं, उनकी तुलना कबीर खान से हो रही है, चक दे इंडिया वाली। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सिनेमा ही वही वाला वो सीन बन रहा है कि आप लास्ट टाइम पे जीत रहे हो, और मेरे ख्याल से शायद हरमनप्रीत का भी ये लास्ट ही वर्ल्ड कप था बिल्कुल। और आप एक तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो एंडिंग है वो एक अच्छी हो चुकी है। जी बिल्कुल, एक मतलब जैसे वो डायलॉग है ना, वो अगर ये एंडिंग अच्छी नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इंडियन वुमेन्स की जो पिक्चर है वो अब खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग के साथ हमने खत्म करा है। बिल्कुल। बाकी नए अब आते रहेंगे, नए WPL चलेंगे, नए बिल्कुल नया टैलेंट मिलेगा, वो इनके अंदर खेलेंगे। बिल्कुल सीखने के लिए बहुत कुछ है जी। तो और हारने के लिए कुछ नहीं। जी बिल्कुल। और कुल मिला के ये है कि इंडियन वर्ल्ड कप की अगर मैं पूरा वो कंक्लूड करूँ तो इंडियन वुमेन जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है अभी, इन्होंने क्या करा, एक वुमेन में जो रिवॉल्यूशन आया है इंडिया में, वो आएगा। अब आप देखेंगे, अब जैसे WPL स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज खत्म हो गया है। अब वुमेन जो आएगा, वुमेन IPL जब आएगा फरवरी में या जब भी आएगा, तो वहां पे वो उस चीज का होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आप हमारे साथ बिल्कुल हमेशा जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि वर्ल्ड कप खाली 5-6 खिलाड़ियों ने नहीं जिताया है, ये पूरी टीम का खेल था। तब तक के लिए धन्यवाद।